अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों, बलाओं और बीमारियों से महफूज रखें। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी यहाँ था मॉर्निंग का टाइम और मेरे हस्बैंड जो थे वो लंच लेकर काम पर जा चुके थे और मैं बैठी थी। तो मेरे फिर से वही गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। तो मुझे बैठना भी अच्छा नहीं लग रहा था और ना ही मुझसे लेटा जा रहा था। तो मैंने सोचा चलो कुछ काम कर लेते हैं, शायद मेरा माइंड वहाँ से हट जाए और मुझे तकलीफ़ इतनी महसूस ना हो। तो जी बस मैंने यहाँ पर अपना गैस चूल्हा उतारा ऊपर से और इसे नीचे रखकर इसे साफ़ करने लगी, क्योंकि ये बहुत टाइम से इसकी क्लीनिंग नहीं हुई थी। तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और तो मैं इसे साफ़ करने लगी, लेकिन फिर भी ये मुझसे उतना साफ़ नहीं हुआ क्योंकि इसमें ज़ंग लग चुकी थी। कोई बात नहीं, मैं फिर इसे धीरे धीरे करके साफ़ कर लूँगी। और फिर मैं ये अपनी मैट पर वाइपर कर रही थी, क्योंकि यहीं पर नीचे उतार कर मैंने अपना गैस स्टोव साफ़ किया था। तो यहाँ पर गंदा हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पर वॉश करके यहाँ पर वाइप कर रही थी। तो जी बस वाइपर करने के बाद फिर से मुझसे ना बैठा गया ना ही लेटा गया दर्द की वजह से। तो फिर मैं ये टेबल वगैरह साफ़ करने लगी और थोड़ा बहुत अपना क्लीनिंग का काम यहाँ पर करने लगी। तो बस अभी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो भी मेरे पीछे नेक में बहुत ज़्यादा दर्द है और बस मुझसे ये दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है और कोई भी दवाई फ़ायदा भी नहीं कर रही है। बस मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है जब ऐसे दर्द होता है मेरे। तो बस आप लोगों से यही इल्तिजा है कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी इन तकलीफ़ों को दूर कर दे। और जी बस यहाँ पर था शाम का टाइम, मैं जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से सब्ज़ी लेने चली गई, क्योंकि खाना तो पकाना ही था। तो जी बस वहाँ से मैं ले आई थी आज करेले, और करेले बहुत ज़्यादा फ्रेश मिले थे मुझे ये आज। लेकिन इसके साथ भी एक ब्लेंडर हो गया कि ऊपर से तो बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रहे थे, लेकिन जब मैंने इसमें इसको छीलकर कटिंग की थी तो इसमें से एक आध करेला बहुत ज़्यादा ख़राब निकल गया था, जिसे मैंने फेंक दिया था। और आजकल टमाटर भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, इसलिए मैं ये सिर्फ़ 2 टमाटर ही लाई थी, क्योंकि मुझे इन्हें करेले में डालना था। मैं करेलों में कोई भी खट्टी चीज़, खटाई वगैरह, आमचूर, ये सब चीज़ें नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये सब खट्टी चीज़ें खाना मना है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसमें ये टमाटर डाल दूँगी। तो जी यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिए थे करेले छीलना। और जैसे कि मैं छीलती आ रही हूँ करेले पहले से, मैं इसको पूरा पील ऑफ कर देती हूँ और अच्छी तरह से खूब मोटा मोटा छीलती हूँ। लेकिन इस बार मैंने देखा है इसकी यूट्यूब पर रेसिपी कि करेले को जो है वो बहुत ज़्यादा पील ऑफ नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका जो मोटा मोटा हिस्सा है ऊपर का उभरा हुआ, बस वही हमें हटाना चाहिए।
तो जी बस आज मैं वैसे ही करेलों को पील कर रही हूँ। और आज फर्स्ट टाइम मैंने ये करेले भरवा बनाने का डिसाइड किया है। इसकी रेसिपी भी मैंने यूट्यूब पर ही देखी थी, तो मैं ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और आई होप कि ये अच्छे बन जाएं। तो फिर मैं ये नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी, वरना मैं जैसे बनाती आ रही हूँ कटिंग करके वैसे ही बनाऊँगी। तो जी बस यहाँ पर मैं करेले छील रही थी, लेकिन मेरी गर्दन का दर्द अब भी वैसे ही बना हुआ था और मैं बस जैसे तैसे करके खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पर मैं सारे करेलों को बस उसी ट्रिक से छील लूँगी। इनके ऊपर का जो भरा भाग है वह उसे निकालूँगी और इसकी दोनों साइडों से जो इसकी डंडी होती है और इसकी नोक होती है उसे काट दूँगी। तो जी बस मेरी लाइफ बहुत मुश्किल होती जा रही है इस दर्द की वजह से। बीमारियां तो मुझे और भी हैं, लेकिन ये दर्द मुझे ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। और बस यहाँ पर मैंने ये करेले छीलकर इसमें बीच से एक कट लगाया और कट हमने ऐसे लगाना है कि दोनों सिरे खुले नहीं बल्कि जुड़े रहें। बस बीच से ही हमें कट लगाकर इन करेलों के अंदर जो बीज वगैरह होते हैं उन्हें निकाल देना है। तो फिर मैंने ऐसा ही किया और जैसा कि मैंने YouTube पर देखा था वीडियो में कि आप एक स्पून लेकर इसके बीज का जो भी गूदा और बीज है वो आप निकाल दें। तो जी बस मैंने इन सब करेलों में कट लगाकर फिर उसका गूदा जो है वो निकालना स्टार्ट किया। बट मुझसे स्पून की पीछे वाले भाग से मैं निकालने का ट्राई कर रही थी, लेकिन मुझसे ये बिल्कुल भी उससे नहीं निकला। तो फिर मैंने अपना अंगूठे से इसको ट्राई किया निकालने के लिए, तो जी ये अच्छी तरह निकल गया। तो फिर मैंने सारे करेलों के बीज और गूदा बस अपने अंगूठे से ही निकाला और जो ये चम्मच है मुझे इससे बिल्कुल भी निकालना नहीं आया। तो जी बस मैंने ऐसे ही सब करेलों को रेडी कर लिया। और बस अभी मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था मेरे पास, तो मैं उसी से ही बात कर रही थी। वो मेरी स्कूल और कॉलेज टाइम की फ्रेंड्स हैं, जो मुझे बहुत टाइम बाद उनसे कांटेक्ट हो पाया है। तो जी आज बस उसी का फ़ोन आ गया था, तो मैं उससे बात कर रही थी और मुझे वो टाइम याद आ रहा था जब मैं बिल्कुल फिट थी। मैं कभी भी ऐसी बीमार नहीं थी, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हो गया कि मैं 13 साल से लगातार इन तकलीफ़ों को सह रही हूँ। और जी बस यहाँ मैं बता दूँ कि मैंने सारे करेलों को रेडी कर लिया था और फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा सा नमक लगाकर इन्हें अच्छी तरह मसल कर आधे घंटे के लिए रख दिया था, क्योंकि फिर आधे घंटे रेस्ट देने के बाद इन्हें मुझे वॉश करना था। नमक लगाने से इसकी कड़वाहट दूर हो जाती है, यही बताया था वीडियो में, तो मैंने ऐसा ही किया। खैर नमक तो मैं जब कटिंग वाले करेले बनाती हूँ
तो उसमें भी लगा कर रखती हूँ। इससे करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं। तो जी मैं बता रही थी कि मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था, तो उसने मुझसे मेरा हाल चाल पूछा, तो मुझे अपनी कंडीशन बताते हुए रोना आ गया और बस फिर मुझसे बात ही नहीं हो सकी। और यहाँ पर देखिए मैंने ये तीनों चीज़ें वॉश कर ली थी और अनियन को मैंने ऐसी रफली चॉप किया था, फिर इसे वॉश कर लिया था और करेलों को आधा घंटे रेस्ट देकर मैंने इन्हें वॉश करके बॉईल करने के लिए रख दिया था। बस मुझे इसे हाफ़ कुक ही करना था, हाफ़ बॉईल ही करना था, बाकी ये जब फ्राई होंगे तो पकेंगे। तो जी मैं इसे बॉईल करने के लिए रख रही थी और यहाँ पर मैंने ये टमाटर, हरी मिर्च और जो मैंने अंदर से बीज निकाले थे उन बीजों को फेंक दिया था और उसके ऊपर का पल्प निकाल कर वो भी इसमें मिला दिया था। और यहाँ मैं कर रही थी करेलों का मसाला बनाने की तैयारी। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालकर उसे गर्म किया और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला और फिर ये मैंने कटी हुई अनियन इसमें डाल दी और प्याज को मैंने तब तक फ्राई किया जब तक ये हल्की गोल्डन नहीं हो गई। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डाल दी और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से चला कर भून लिया जब तक कि ये हल्की ब्राउन कलर की नहीं हो गई। तो जी बस, और जब मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई क्योंकि मैं बहुत दिन बाद उससे बात कर रही थी। और यहाँ पर मैंने डाल दिया था इसमें टमाटर, हरी मिर्च और जो करेलों का पल्प था वो भी मैंने इसमें डाल दिया था और इसे भी मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। हरी मिर्च मैंने इसमें इसलिए डाली है क्योंकि मैं ज़्यादा रेड मिर्च नहीं खाती हूँ, इसलिए मैं हर सब्ज़ी में ग्रीन मिर्च डाल देती हूँ और लाल मिर्च बस एक चुटकी ही डालती हूँ। तो जी यहाँ पर भुन रहा था मेरा ये मसाला और फिर जब ये अच्छी तरह से टमाटर और प्याज भुन गए तो फिर इसमें मैंने बेसिक मसाले डाल दिए, थोड़ी सी मिर्च, हल्दी, धनिया और इसमें डाली थी मैंने पिसी हुई सौंफ जो इसमें बहुत ज़रूरी डालना होती है। और फिर मुझे याद आया कि मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला है तो उसे मैंने बाद में डाल दिया। और जी बस यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ था, मैं साथ साथ में उसे भी समेट रही थी। और यहाँ पर मेरा मसाला भुनकर तैयार हो चुका था और करेले भी बॉईल हो चुके थे। बस अब इन्हें थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं इन्हें करेलों में फिल कर लूँगी। तो इसी बीच मेरी भांजी जो आई हुई थी मेरे पास किसी काम से, तो उसे बाहर छोड़ने मैं गई थी क्योंकि वो वापस अपने घर जा रही थी। फिर मैं उसे छोड़कर जब आई तब तक मेरा ये मसाला ठंडा हो गया, तो मैंने इन्हें करेलों में फिल करके इसको धागे से बांध दिया। और जब मैं धागे से बांध रही थी तो भी मैंने वीडियो शूट की थी, बट मेरा वो क्लिप कहीं मिस हो गया तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकी। यहाँ मैंने एक दूसरा पैन रख दिया था और उसमें मैंने ऑयल डाला और जो करेले मैंने फिल किए थे वो मैंने इसमें तेल गर्म होने के बाद धीरे धीरे कर डाल दिए। और अब मैं इन करेलों को
फ्राई करूँगी, लेकिन थोड़ी हल्की फ्लेम पर, क्योंकि अगर मैं तेज़ फ्लेम पर इसे फ्राई करूँगी तो ये जल जाएंगे। इसलिए मैंने फ्लेम को हल्का कर दिया और फिर मैंने इसमें करेले डालकर इसे ऐसे छोड़ दिया और 2-3 बार मैंने इसे पलट कर चारों तरफ से अच्छी तरह से रेड होने तक फ्राई कर लिया। अभी मैं इसको दिखाऊंगी कि मैंने ये कितने फ्राई किए थे और ये कैसे लग रहे थे। तो जी बस यहाँ आज भी मैंने गैस नीचे उतार कर ही काम किया, क्योंकि ऊपर खड़े खड़े मैं थक जाती हूँ। तो जी यहाँ पर देखिए मैंने इन करेलों को टर्न कर दिया था, क्योंकि एक साइड से ये गोल्डन कलर के फ्राई हो चुके थे, तो मैंने इनकी साइड चेंज कर दी थी। और जी बस इसके बाद यहाँ पर चली गई थी लाइट, तो मैं और ज़्यादा वीडियो करेलों की नहीं बना सकी। और इतनी देर में लाइट गई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं जब तक यहाँ पर आटा गूंद लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर आटा गूंद कर तैयार कर लिया था और फिर थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करने लगी। मैंने सोचा कि जब तक करेले फ्राई होते हैं और आटे को थोड़ा रेस्ट मिलता है, तब तक मैं यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो फिर लाइट बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं गई थी, लाइट आ गई। अब ये देखिए मेरे करेले लगभग पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। इनका कलर भी बहुत अच्छा सा आ चुका है, रेड कलर आ चुका है। और इसमें मुझे 3 कलर दिख रहे हैं, गोल्डन, ग्रीन और थोड़ा सा ब्राउन कलर, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो जी बस यहाँ मेरे करेले हो गए थे तैयार और साथ साथ में मेरे आटा भी यहाँ पर रोटी पकाने के लिए रेडी था। तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं यहाँ पर रोटी भी बना लूँ, क्योंकि मेरे गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और जैसे जैसे ये दर्द बढ़ता है तो बस मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर चैन नहीं आता है और बस मेरा किसी काम को भी दिल नहीं करता है। इसलिए मैंने जल्दी से यहाँ पर रोटी भी बना ली थी। और जी यहाँ पर मैं लाइव बोल रही थी, लेकिन शोर की वजह से कुछ भी सुनाई नहीं आ रहा था। तो जी बस यहाँ तक थी मेरी आज की ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। और अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। और आप सबसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मुझे जल्द से जल्द शिफ़ा दे दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।